नमस्कार दोस्तों, अनीश दलवान में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है अमन बैसला, जिन्होंने 29 सितंबर 2020 को आत्महत्या की थी। आत्महत्या जो उन्होंने करी थी वो अपने ऑफिस में जाके करी थी, और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने साफ साफ दो शख्स का नाम लिया था जिन्होंने उनको काफ़ी हद तक मानसिक प्रताड़ित किया था। तो मानसिक प्रताड़ित कब किया था और कैसे किया था, उसके लिए उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, और जिसमें सारी कन्वर्जेशन, सारी चैट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। और उन्होंने नाम जो लिया था, अपनी गर्लफ्रेंड नेहा जिंदल का नाम लिया था, जिन्होंने किस हद तक उनको मानसिक तौर पे दुखी कर रखा था। नेहा जिंदल जो कि उन्हें हर बात पे कहती थी कि मैं तुम्हें पूरे पारिवारिक और समाज तौर पे तुम्हें बदनाम करूंगी, तुम्हें मॉलेस्टेशन का केस करूंगी और इवन रेप का भी चार्ज लगाऊंगी। उसके तहत उनके परिवार को बदनाम करने की पूरी एक ये चाल चली जा रही थी, क्योंकि अमन भाई ने नेहा जिंदल की मदद करी थी उन्हें कुछ पैसे देके, जब उन्हें अब उनके माँ के इलाज के लिए ज़रूरत थी। लेकिन जब अमन भाई ने उनसे पैसे मांगे, तब इस तरीके के उन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। तो आप ये सोच के देखिए कि ये अमन भाई के साथ जो हुआ है, ऐसे हमारे देश में कितने ऐसे अमन हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। दूर मत जाइए, रिया चक्रवर्ती वाला जो केस था वो भी आज हम सब भूले नहीं हैं। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मीडिया, हमारा समाज और हमारा कानून आज इतना ज़्यादा सुस्त पड़ता जा रहा है कि वो बिल्कुल भी पुरुष के अधिकारों को लेके, पुरुषों के साथ गलत जो हो रहा है उसको लेके कभी भी कुछ नहीं सोच पा रहे। आप ये सोच के देखिए कि अगर रेप एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, तो झूठे रेप के आरोप में फंसाना वो उससे भी बड़ा ऑफेंस है। झूठे मुकदमे दायर करना वो भी बहुत बड़ा गलत ऑफेंस है। मगर सारी बात होती है कि यहाँ तो समाज में सिर्फ लड़का ही गलत साबित होता है, लड़कियों के ऊपर कोई भी कानून नहीं लगाया जाता। इस वजह से इस वजह से हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश में लड़के कितनी तकलीफ़ें झेलते हैं। कोई भी झूठा एलिगेशन उनके ऊपर कब लग जाए, और पुलिस हो गई, मीडिया हो गई, वो तो धज्जियां उड़ा के रख देती है। तो इस डर की वजह से आज अमन भाई ने सुसाइड किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस तरीके के एलिगेशन उन पर लगेंगे तो मीडिया उनके परिवार को नोच नोच के खा जाएगा। समाज और ये पॉलिटिक्स ये तो साफ साफ से कह देंगे कि भैया ये तो बहुत बड़ा एक दरिंदा है। आप सोच के देखिए कि क्या बीतती होगी, क्या मानसिक प्रताड़ना बीतती होगी। मगर नहीं, भाई लड़का है, गलत कभी गलत तो इसके साथ होएगा ही होएगा, ये सोच है। लड़की है, गलत तो कभी कर ही नहीं सकती। मगर हम कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इस फेमिनिज्म के ऊपर। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इस फेमिनिज्म के ऊपर कि भाई कभी भी कोई लड़का जो है उसे एक सच्चा माना ही नहीं जाता। लड़कों को हर मुकदमे में फंसाया जाता है। मोलेस्टेशन तो भैया ऐसा काम हो गया है कि जैसे ट्रेन की टिकट बट रही हो। इस तरीके से मतलब आज लगा सकते हो आप कि क्या बीती होगी ऐसे इंसान पे, ऐसे हमारे भाइयों पे, कि आज कोई भी लड़की आएगी झूठा मुकदमा दायर कर देगी। बनाया गया है कानून इनकी सेफ्टी के लिए, मगर ये तो भैया उसका मिसयूज ही कर बैठे। इन्हें पता है कि भैया दो आंसू टपकाओ, उल्टे सीधे एलिगेशन लगाओ, और खुद को एक नारी वाला जो टैग होता है ना, एक अबला नारी, बस इस टैग में रखो, और चाहे पीछे से आने वाले टाइम में और लड़कों की ज़िंदगी ख़राब करो। आज मैं सवाल करता हूँ हमारे देश के कानून से, इस मीडिया से और इस देश की पॉलिटिक्स से, कि क्यों आप लोगों ने अमन भाई का जो मामला है वो अभी तक क्यों नहीं दिखाया। सिर्फ ये दिखा दिया कि हाँ भाई, गुर्जर समाज के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने आ गए, मगर उसकी वजह क्यों नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाया आपने अभी तक कि अमन अमन के साथ जो हुआ है उसके पीछे नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी को अभी तक क्यों नहीं एक्सपोज किया। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भैया वो लड़का था, वो लड़का था, उसके साथ जो हो गया हो गया। अगर यही वाइस वर्सा सिचुएशन होती तो बस आज तो कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट, ये वो दुनिया भर की चीज़ हो जाती। मगर भाई ये लड़का है, लड़के तुम बने ही मरने के लिए हैं। कितने लड़के अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं वो आज तक नहीं देखा जाता। एक लड़की अगर एक कहते हैं ना चाय का प्याला भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देगी तो उसमें भी हमारा मीडिया शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई लड़की है।
ये कहते हैं ना, ये इतनी ओछी राजनीति आज हमारे देश में होने लग गई है ना, एक लड़का लड़की के बीच जेंडर बायसनेस करके। बहुत गलत हो रहा है, बहुत हद तक गलत हो रहा है। और इसका अंजाम ये हो रहा है कि जो शरीफ इंसान है, शरीफ लड़का जो है, आज वो शादी करने से डर रहा है, वो एक रिलेशन में आने से डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ ये सब गलत हो ही जाएगा। बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। खैर, बात की जाए कि अमन भाई के अपराधियों को अब कौन कौन सी कानून की धाराओं के तहत दंडित किया जा सकता है, तो कुछ 5-6 धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत अमन भाई के जो अपराधी है उनको दंडित किया जा सकता है। सबसे पहली आती है धारा 306, जिसमें कहा जाता है आत्महत्या करने के लिए उकसाना। जब अमन भाई ने वीडियो अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, उस वीडियो के तहत साफ साफ उन्होंने बताया था कि भाई नेहा जिंदल जो है उन्हें किस तरीके से मानसिक क्रूरता कर रही है, उनसे पैसा ले रखा है और उनको फंसाने वाली बात कर रही है। तो धारा 306 जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड। उसके बाद धारा 302 साबित होने के बाद ये साफ साफ एक मर्डर माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में अमन भाई ने यही सोचा होगा, आत्महत्या करने से पहले यही सोचा होगा कि अगर ये सब चीज़ें, झूठे एलिगेशन सामने आ जाते हैं तो उनके परिवार पे क्या बीतेगी। तो इस तरीके से उनके साथ जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, ये साफ साफ एक मर्डर साबित होना चाहिए। धारा 302 लगनी चाहिए दोनों के ऊपर। उसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धारा 503 और 504 ये एक साथ लगनी चाहिए, क्योंकि जब धमकी दी जा रही थी मोलेस्टेशन का केस लगाने की, धमकी दी जा रही थी कि उसके ऊपर रेप चार्जेस लगाने की, और धमकी दी जा रही थी कि उसके परिवार को बदनाम की जाने की, तो वो सारी व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखना। उसमें पता लगेगा कि अमन भाई किस दर्द के साथ गुजरे हैं। उसके साथ साथ धारा 211 धारा साफ कहती है कि ऐसे सबूत और ऐसी केस, झूठा मुकदमा दायर करना जिससे कि जो व्यक्ति है वो मानसिक प्रताड़ना में आ जाए, उसे फंसाया जाए। तो ये सारी चीज़ें कोशिश की जा रही थी, ये कोशिश की जा रही थी कि अमन भाई के खिलाफ उन्हें फंसाया जा सके, उन्हें झूठे मुकदमे में घुसाया जा सके। मगर कहते हैं ना, इंसान सच्चा था इसलिए उसने आज़ादी ली है अपने लिए। उस इंसान ने आज़ादी ली है और वो हम हर आदमी के लिए एक निशानी छोड़ गया है, बता के चला गया है कि आज मैं हुआ हूं, कल तुम भी हो सकते हो। आज मैं हुआ हूं, कल तुम भी हो सकते हो। और ऐसे पता नहीं कितने हो रहे हैं। मगर वही है भैया, हम लड़के हैं, हम तो एक लड़की की स्कूटी खराब हो जाए तो बस 10-15 मिनट वहीं रुक के देख लेते कि भाई लड़की ठीक है या नहीं। तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अपने काम से मतलब रखो, ठीक है। ज़्यादा लड़की लड़की तुम करोगे ना तो तुम्हें हिजड़ा साबित करने में वो 2 मिनट नहीं लगाएगी। तो आज ये वजह है, इस वजह से आज अमन भाई हमारे बीच में नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भगवान ने किया तो चाहे तो धारा 383 383 एक्सटॉर्शन का भी मुकदमा लगना चाहिए इन लोगों पे। लेकिन वो तब, ये मैंने इसलिए मेंशन नहीं करी इस वीडियो में क्योंकि ये सब साबित होने के बाद है। लेकिन 383 भी लगनी चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ एक एक्सटॉर्शन था। कहा था कि भैया या तो तू पैसे मत ले तो हम तुझ पे एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, मगर तू पैसे मांगेगा तो हम तुझ पे एलिगेशंस लगा देंगे। तो दोस्तों, ये सब धाराएं हैं और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि भाई इन धाराओं के तहत मुकदमा चले इन दोनों के ऊपर, मिसाल कायम होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं ये नहीं कहूँगा कि अमन भाई जो हैं उन्होंने आत्महत्या करी है, उन्होंने एक मिसाल कायम करके गए हैं, मिसाल कायम करके गए हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकें उतना ही अच्छा है। क्योंकि इसमें भलाई जो है, मैं हमारे हिंदुस्तान के समाज की ही नहीं बात कर रहा, मैं हर उस पुरुष की बात कर रहा हूँ, हर उस इनोसेंट पुरुष की बात कर रहा हूँ जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं या आगे हो सकती हैं।
और ये हिंदुस्तान का तो अब प्रचलन चल गया है। तो इस प्रचलन को तोड़ना होगा हम लोगों को, इस प्रचलन को तोड़ना होगा हमें कि इस तरीके से अगर ये हिंदुस्तान में चलेगा कि भाई अगर आदमियों के अधिकार, आदमियों के वर्चस्व इतने ख़त्म कर दिए जाएंगे तो आदमी सिर्फ पंखे पे लटके हुए ही मिलेंगे। और शर्म आनी चाहिए हमारे देश की पॉलिटिक्स को, जो अभी तक एक ऐसा कानून नहीं ला सके। हम ये नहीं कहते कि आदमियों के फेवर में सारा कानून बना दो, हम तो ये कहते हैं कि भाई कानून एक ऐसा बना दो कि अगर झूठा मोलेस्टेशन, झूठा रेप का केस अगर फाइल कोई लड़की करती है तो उसको भी वही सजा मिले जो एक रेपिस्ट को मिलती है, बस। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो को पूरा अच्छे से और पूरा दिल से बनाया है। और भाई लोगों, शेयर करो इस वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अमन भाई की आत्मा को शांति मिले।